मुझे इससे मोहब्बत हो गया, मैं अब आऊंगा। मैं लिहाज कर गई हूँ, वरना अगर कोई और मुझे ये बात कहता ना, यकीन करे ऐसा चमाटा मारती होती हूँ ना, ऐसा चमाटा मारती होती हूँ ना कि जब हंस रहे हैं ना, एक मिनट रब दी कसम है, ओए पीर कुछ भी ना करो, ओए ज़मीन आसमानों दे रब दी कसम है। मैंने पीर साहब मतलब उनको पता चल गया कि ये भी मेरे साथ उनको पता चल गया कि जिन्ना ते कोई भरोसा नहीं किसी वेले भी मरवा सकते हैं। आपको यहाँ पे इस शो में देखने को मिलेगा पीर खुरम का लटकन शाह का चैलेंज कबूल होता हुआ। माशाल्लाह, बल्कि मैं एक और ऐलान भी करता हूँ, वो 1 करोड़ आप देंगे, 1 करोड़ मैं दूंगा, और वो 1 करोड़ मेरी तरफ से। अच्छा, यहाँ पे प्यारे पाकिस्तानियों एक और चैलेंज है मेरा, पिशीन को ही करने जा रहा हूँ कि अनकरीब वो हलफ ले लो मेरे से, आज सुबह 35 छिपकलियों का नाश्ता किया है। पकड़ने की ड्यूटी है वो किसी बंदे की लगा दी है मैंने। पिंजरा पूरा भरा होगा छिपकलियों से, बारीक जाली वाला पिंजरा, वो भी मैंने बनवा दिया है। अगर वो ये चैलेंज कबूल ना करे और जो जगह हम बताएंगे पाकिस्तान की मशहूर जगह, मोतबर और मोहतरम जगह, वो अक्सी आ जा ओ तेनू क्या सी तल के ले आवी तू कच्चियां ही ले आंदियां ने, मतलब ऐसा ही होगा। तो मैं जब एंटर हुई हूँ तो इन्होंने पूंडी इस वक्त उसी वक्त शुरू कर दी थी। अच्छा। जी जी, इन्होंने पूंडी इस वक्त शुरू कर दिया और ऑफ कैमरा भी इन्होंने कहा तू मैंने बड़ी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं प्रक्षे और मैं आप लोगों के साथ अरमुगान अक्सी आपके यूट्यूब चैनल टीवी पाकिस्तान पर। प्यारे पाकिस्तानियों, सच बोलने सुनने और सहने का हौसला रखने वाले मेरे कहे बगैर भी चैनल सब्सक्राइब करते हैं, शो लाइक करते हैं, शेयर भी करते जाते हैं। लेकिन हमेशा की तरह खास दरख्वास्त उन प्यारे प्यारे लोगों के लिए जो झूठ से मोहब्बत कर बैठे हैं और सच से न जाने क्यों इतनी नफरत करते हैं, वो कोशिश करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। शायद ज़िंदगी में कभी हल्का फुल्का झटका शटका लगे और ज़मीर जागने का हल्का फुल्का चांस ही बन जाए। प्यारे पाकिस्तानियों, आज मैं मौजूद हूँ जिन दो शख्सियात के साथ, अंसर भट्टी और दूसरी तरफ मेरे साथ मौजूद हैं बुशरा शकील। पाकिस्तान के दोनों जाने पहचाने यूट्यूबर हैं। तो अंसर भट्टी ने मेरे शो के बाद, मेरी पॉडकास्ट के बाद जो हुई पीर लटकन शाह के साथ, अंसर भट्टी साहब वहाँ पे पहुंचे पीर लटकन के पास। पीर साहब गुड लक थी वो ये थी कि सोटी जिसके साथ वो लटकते थे वो टूट गई इनके शो में, और बुशरा शकील वहाँ पे पहुंची तो वहाँ पे वाकया पेश आया जो माशरे में अक्सर पेश आ जाता है, मार्केटों में, पार्क्स में, जहाँ पे खवातीन होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, कॉलेजेस के बाहर, आपके शो में पेश आया। प्यारे पाकिस्तानी, यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि आपको यहाँ पे इस शो में देखने को मिलेगा पीर खुरम का लटकन शाह का चैलेंज कबूल होता हुआ। जो वो 1 करोड़ का आपको भी चैलेंज किया था उन्होंने, 1 करोड़ आपका, 10 करोड़ उनका। सही कह रहा हूँ? कह रहे बैठो मैं भी पैसे लेके आ रहा हूँ। अभी पैसे लेके आ रहा हूँ। वो ऐसे उसने ऐसे कहा जैसे साथ वाले कमरे में पड़े हुए हैं। जी, जी। तो पीर लटकन शाह का चैलेंज कबूल होने जा रहा है। जगह भी बताई जाएगी, कहाँ पे हम बुला रहे हैं उनको, क्योंकि उनकी मुझे कॉल आई। उन्होंने कहा कि लियाकत बाग पिंडी आ जाओ। मैंने कहा वो तुम्हारा शहर है, मैं नहीं आऊँगा। तो उसने कहा कि मीनार पाकिस्तान आ जाते हैं हम, लाहौर आ जाते हैं। मैंने कहा लाहौर मेरा शहर, उधर भी नहीं आना। तो फिर तीसरी जगह का इंतखाब किया जो उसको अभी बताई नहीं है। आज शो में बताने जा रहा हूँ। जो वो कह चुका है अपनी वीडियोज़ में, मेरे शो में, किसी और के शो में, सारे चैलेंजेस उसके सामने रखेंगे और उसका दावा, उसका वादा, उसका चैलेंज जो है उसके सामने आ रहा है और हम निभाएंगे। अब वो निभाता है कि नहीं, वो कौम देखेगी, फैसला करेगी। भट्टी साहब, आप ये बताएं कि आपको भी उसने चैलेंज किया था करोड़ वाला? वो तो ऐसे करता है, बल्कि उसकी जेब में पैसे हो तो आधा 1 करोड़ मेरा 10 करोड़ सारा कुछ करने के लिए तैयार हूँ। मतलब कि छिपकलियाँ खाने के लिए तैयार हो जाता है फ़ौरन से। मुझे तो डर ये आप छिपकलियाँ ले आए, कहेगा जो अक्सी साहब इस तरह नहीं खानियाँ सन, इसको तल के लेके आते। तल के लेके आए। हाँ, चल, तल के भी ले फिर आए। उर्दू भी साथ में आती है, हालाँकि उसको आती नहीं है। लेकिन जब छिपकलियाँ सामने लेके आएँगे उसने पता क्या करना? हुँ। ओ अक्सी आ जा ओ तेनू क्या सी तल के ले आवी तू कच्चियां ही ले आंदियां ने, मतलब ऐसा ही होगा। एक सवाल था मेरा आपसे, आपने ये पीर खुरम साहब का नाम लटकन शाह क्यों रखा है? सबसे पहली जो उसकी चीज मशहूर हुई वो लटकना ही उसका मशहूर हुआ। अच्छा जो अच्छा। वीडियो पहली वायरल हुई पता है ऐसा ही आपको? है। ऐसा ही अब मेरा एक सवाल और भी है, पीर साहब मुझे ये बता दें, जब मैं सामने आता हूँ आपका वो डंडा टूट जाता है, डंडा मैं साथ ले आऊँ या क्या मतलब कहते हैं आप आप? पीर को डंडा देना चाहते हैं? नहीं, नहीं। मैं ना ये चाह रहा हूँ कि फिर से दोबारा बेइज़्ज़त ना हो जाए ना, फिर भी मुझे उनकी इज़्ज़त का ख़्याल है। सर, उन्होंने वो सोटी जो है ना, हुँ। वो लोहे की बना लिया। अच्छा, मतलब उनको पता चल गया कि ये भी मेरे साथ होगा। उनको उनको पता चल गया कि जिन्ना ते कोई भरोसा नहीं किसी वेले भी मरवा सकते हैं। जो चैलेंज है वो कबूल करने जा रहा हूँ 1 करोड़ वाला, तो आप भी तशरीफ लाएंगे? इंशाल्लाह ज़रूर, ज़रूर। और चैलेंज तो आपने दे ही दिया है। ज़ाहिर-सी बात है, इस चैलेंज के बाद वो वीडियो भी देगा, एक्सेप्ट करता है कि नहीं। आप भी तशरीफ लाएंगी? ठीक है जी जी, जरूर आऊंगी मैं देखने के लिए।
नहीं, लेकिन वो बात यह है कि हम तो सारे मर्द होंगे वहाँ पे, तो तलनी भी तो है ना किसी ने छिपकलियाँ। तो खवातीन का काम तो आप निभाएंगे ना। नहीं नहीं इतना नहीं काम, इतना एहसान कर दीजिए। नहीं नहीं नहीं, इनको कच्ची ही खिलाएंगे, चलें, आधी कच्ची आधी तली हुई। आधी कच्ची, कच्ची 50-50। पक्की, कच्ची पक्की, कच्ची पक्की। कच्ची पक्की छिपकलियाँ। और प्यारे पाकिस्तानियों, आपको आज वो जगह बड़ी मुतबर्रक, बड़ी मोतबर जगह और पाकिस्तान की मशहूर जगह, मोतबर भी मोहतरम भी, उस जगह पे दावत दे रहा हूँ उनको। तो आपने लाजमी आना है, क्योंकि आपको भी उसने चैलेंज किया था। आपकी जगह पे आधा करोड़ आपका मैंने डाल दिया, आधा करोड़ आपका, करोड़ मैंने पूरा कर दिया जी। शुक्रिया शुक्रिया, ये आपकी मोहब्बत है और कि आपने ऐसे बंदे को चैलेंज दिया है। जब आप पीर लटकन शाह के पास पहुंची, आप इंटरव्यू कर रही थी, तो उसके दौरान जो हुआ, एक पूंड होता है ना, जो समझती है ना पूंड, तो वो बाजार में, किसी पार्क में, किसी जगह पे, कॉलेज के बाहर जब पकड़ा जाता है ना कोई मस्ती करता हुआ, तो जब छितर पड़ते हैं या छितर पड़ने का चांस हो जाता है, तो वो साथ ही लड़की को बहन बना लेता है। क्या सही कह रहा हूँ, ऐसा वाकया हुआ? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही बात है। अगर आप इजाजत दें तो वो क्लिप चला दें हम। जी जी, आप चलाएं, हम आम को दिखाएं। जी प्यारे पाकिस्तानियों, आप वो क्लिप देखिए कि जब एक लड़का, एक बंदा, एक भूंड जो है वो पकड़ा गया किसी जगह पे, तो जब छितर पड़ने का चांस हुआ या छितर पड़ता हुआ नजर आया या छितर दूर से लहराता हुआ अपनी तरफ आता हुआ नजर आया, तो साथ ही उसने बहन बना लिया। वो क्लिप देखें। अच्छा, अब आप मुझे मुझे से मोहब्बत हो गया, मैं अब आऊंगा। मैं लिहाज कर गई हूँ, वरना अगर कोई और मुझे ये बात कहता ना, यकीन करे ऐसा चमाटा मारती होती हूँ ना, ऐसा चमाटा मारती होती हूँ ना कि जब हंस रहे हैं ना। एक मिनट, मोहब्बत एक मिनट, मोहब्बत एक मिनट, मोहब्बत जितना मर्जी दे, एक मिनट, मोहब्बत जितना मर्जी दे, एक मिनट, चुप कर जाए। तो फिर ये कहना था, फिर ये कहना था, भरोसा नहीं ये होती। कहना था कि ये मेरी बहन है, भरोसा नहीं ये होती। कहना था कि ये मेरी बहन किससे है, मोहब्बत नहीं ये होती। कहना था। बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया था, वरना क्योंकि मैं, मेरे साथ कोई ऐसा कुछ करे तो मैं तो लगा देती होती हूँ। और जो मैंने वाकया बताया, वाकई ऐसे ही हुआ है ना, वो पूंड वाली बात है ना। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाम ने देखा भी है कि ऐसे ही हुआ कि उन्होंने। अच्छा, मैं एक और आपको बड़ी मजे की बात बताऊं, कि मैं जब एंटर हुए हैं हम लोग ना, मतलब उस वक़्त ये को दम-शम करने लगे हुए थे ख़वातीन को, या पता नहीं इनकी अपनी बेटी थी, या आई डोंट नो। तो मैं जब एंटर हुई हूँ तो इन्होंने पूंडी इस वक़्त उसी वक़्त शुरू कर दी थी। अच्छा। जी, जी, इन्होंने पूंडी इस वक़्त शुरू कर दी है और ऑफ कैमरा भी इन्होंने कहा, "तू मैंने बड़ी पसंद आ गई है।" अल्लाह ये वर्ड्स अकबर। इन्होंने कहे हैं। ठीक है, मैं इनकी तरह कस्में नहीं खाऊँगी, लेकिन मेरा ख़्याल है कि आपकी जो ऑडियंस है, उनको यकीन इस बात पे भी आएगा कि जब उन्होंने मुझे कैमरे के सामने भी कहा, तो फिर ऑफ कैमरा भी। मतलब मैं अक्सर कहता हूँ, बाज़ लोग कैमरे के सामने बड़ी गलीज़ ज़ुबान जिस तरह वो भी इस्तेमाल करता है, तो मैं अक्सर कहता हूँ कि जो शख्स या जो इंसान कैमरे के सामने इतनी गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल कर सकता है, तो वो ऑफ कैमरा कितना गलीज़ होगा। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल वो ऐसे ही। तो आपकी बात तो 100% मैं मानने के लिए तैयार हूँ। ऐसे ही हुआ है, लेकिन मैं उस वक़्त इनको ना बात का जवाब नहीं दिया, तो मैं खामोश रही क्योंकि मुझे इनका काम इंटरव्यू करना था। करना था ना। मैंने उसी वक़्त सोच लिया था, मैंने कहा इंटरव्यू में इनको पूछूँगी ज़रा, फिर मैंने ऐसा पूछा कि बस तो वो इंटरव्यू में पूछने का चांस भी उसने खुद ही दे दिया। खुद ही दे दिया। तो पीछे से इनके जो चेले, मैं तो कहूँगी उनकी कोई चीखें निकल रही थी। गुंडा नुमा चेले। एग्ज़ैक्टली, तो वो बड़ी चीखें निकली उनकी। तो मैडम आप ये बताइए कि इससे पहले कि हम पूरा एक्सपोज़ करें और पूरा खोलें उस दावे को, उस चैलेंज को एक्सपोज़ कबूल तो करते ये हैं। बड़े बेहतरीन तरीके से हो चुके हैं। मज़ीद अभी पता नहीं क्या। मज़ीद बस यही रह गया ना, उसका भरम रह गया कि वो चैलेंज उसका कोई कबूल नहीं कर रहा था, तो वो होने जा रहा है। बिल्कुल, हम पीर साहब छिपकलियाँ जितनी कहेंगे हम लेके आएँगे। हालाँकि मैं बहुत डरती हूँ ना, आप लेकिन ऐसा आपको खिलाने के लिए पीर साहब मैं खुद दीवारों पे चढ़-चढ़ के आपने छिपकलियाँ सिर्फ़ खाती तलनी है। जो पकड़ने की ड्यूटी है वो किसी बंदे की लगा दी है मैंने। ठीक है। पिंजरा पूरा भरा होगा छिपकलियों से, बारीक जाली वाला पिंजरा, वो भी मैंने बनवा दिया है, ठीक है, अरेंज कर दिया है। और आपके शो में वो बार-बार ये कह रहा था कि आप लेके आएँ। जी, अब हम ही लेके आएँगे। मतलब नाश्ता वो करता है छिपकलियों का, लेकिन उसके पास नहीं थी। और कहते हैं, हलफ़ ले लो मेरे से, आज सुबह 35 छिपकलियों का नाश्ता किया है। जब और जब आप कह रही हैं कि खा के दिखाओ, उस वक़्त एक भी नहीं है। नहीं खाई, नहीं। तू लेके आ ना, तू लेके आ। क्यों भई, मैं थोड़ी खाती हूँ। वो तू तो ऐसे मतलब आपको तू करके बुला रहा था, जैसे पता नहीं कितनी फ्रैंकनेस है, मतलब मुझे तो बचपन में ऐसा खेलता रहा साथ। बांटे खेलता रहा। बर्थडे खेलता रहा। ऐसे ही लग रहा नहीं, था। उसको तमीज़ ही नहीं है बात करने की। तमीज़ नहीं है। हाँ, चलो मैं इसी की बात मान लेती हूँ ना कि इसने कहा जी मैंने बहन समझ के कहा है कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। तो कोई पीर इस तरह दिल कहता से है? दिल की बात बताएँ आप। सच बोलें कौम के सामने हुँ, कि उसने बहन समझ के नहीं कहा। नहीं, ऐसे ही है। बिल्कुल भी वो तो जब छितर पड़ने का चांस बहुत गंदे हैं ये, मैं आपको साफ बात बताऊँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ऑफ कैमरा भी ये थोड़े ठरकी-ठरकी बने बिल्कुल। और ये बार-बार कह रहे थे, जब इंटरव्यू खत्म भी हुआ ना, मैं आपको अभी यहाँ पे भी एक बात बता दूँ कि जब इंटरव्यू खत्म हुआ तो उस वक़्त भी जो है ये मुझे यही कह रहे थे, तेरे से मेरे में मोहब्बत होगी, तेरे से फिर इवन कि मुझे वहाँ पे गुस्सा आया और मैं बहुत ज़्यादा फिर
ऑफ कैमरा भी उसकी मैंने अच्छी अच्छा। खासी मैंने उसकी इंसल्ट की थी कि मतलब शर्म करो वैसे आपको कि लगा कि उसको कोई असर होता है? और उसकी अपनी बीवी भी वहाँ पे थी ना। Oh my God! हाँ, हाँ। वो कारोबार में हिस्सेदार है ना? हाँ, ये जब मैं इनका इंटरव्यू कर रही थी ना, तो पीछे ख़वातीन खड़ी थी, कोई मेरा ख़्याल होंगी कोई 7-8 होंगी ना। तो ऐसे लग रहा था कि जैसे अभी इंटरव्यू के दौरान जो है ना, वो मुझे मारना शुरू कर पड़ देंगी, जाएँगे। पड़ जाएँगी मुझे ना, अच्छा, वहाँ पे आपको क्या लगता है कितने साइल असली मौजूद थे? कोई भी नहीं। एक ही थी। असली मैंने क्यों बोला? हाँ, क्योंकि मुझे मुझे भी शक है कि वहाँ पे अपने ही लोग होते हैं, हुँ। जो धंधे के हिस्सेदार हैं, तो उनको शो यही किया जाता है कि वो साइल हैं। अपने लोग वहाँ पे बिठाए जाते हैं, किसी भी आप पीर साहब के पास चले जाएँ, ठीक है? 99% जो हैं पीर अब मेरी बात का गुस्सा कर जाएँगे, गुस्सा ना कीजिएगा, सच बता रही हूँ कि जो पीर होते हैं ये 99% जो है, ये अपने लोग बिठाते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि अच्छा ये तुमने ये कहना है, तुमने ये कहना है, तुमने ये कहना है कि मुझे आराम आ गया ये वो जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे प्यारे पाकिस्तानियों एक और चैलेंज है मेरा, पेशीन गोई करने जा रहा हूँ कि अनकरीब वो पाकिस्तान से भागने वाला है, अगर किसी इदारे ने हाथ ना डाला तो। इदारे देखें सब कुछ देखते हैं। हमारी वीडियोज़ इदारों तक भी पहुँचती है, अवाम तक पहुँचती है तो उनके पास भी पहुँचती है ना। तो हमें अफ़सोस होता है अपने इदारों पे कि जिनके वो खिलाफ़ इनको कार्रवाई करनी चाहिए, उनके खिलाफ़ नहीं करते। हमारा काम है एक्सपोज़ करना और फिर पता नहीं ओवरसीज़ वाले भाइयों के पास इतना पैसा अगर इतना पैसा तो किसी अच्छे काम में लगा दो। मेरे सामने बैठ के उनको कॉल आई है, तो वो उसको बड़े आराम से कह रहा है, "हाँ जी, आपका काम हो जाएगा लेकिन आपने 5 लाख में लेता हूँ, 5 लाख से कम नहीं लूँगा।" पता नहीं। अच्छा भट्टी साहब, आप ये बताएँ कि आप तैयार हैं जी, चैलेंज कबूल हो गया उसका, तो आप वहाँ पे आने के लिए तैयार हैं, जो बताने जा रहा हूँ जी, पूरी जी। पाकिस्तानी कौम जी, को? जी, इंशाल्लाह आएँगे भी और मेरी गुज़ारिश है अपना लटकन शाह साहब ये बता दें कि तेज़ाब कौन-सा लेकर आएँ हम लोग जो लैट्रिन में पड़ा होता है वो वाला? अच्छा, वाक़ई यार बात सही है कि कुछ तेज़ाब होते हैं, वो फ़र्श वैसे कमरों का साफ़ करने के लिए। नाम पता नहीं लगा। नहीं, 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 नहीं। लैट्रिन वाला अलग से होता है वो थोड़ा-सा नॉर्मल होता है। अच्छा, छोड़े सारे यार। अच्छा बात सुने, वो तो पी लेता है बहुत ज़्यादा। चलिए आपके कहने पे लैट्रिन वाला, मैं कोई पाक साफ़ पिला दूँगा। तो चल डन हो गया डन। ठीक है जी। अच्छा प्यारे पाकिस्तानियों को समझ नहीं आ रही कि वो कर क्या रहा है। असल में वो नफ्सियात के साथ खेल रहा है और मैं जो बता रहा हूँ ना कि वो पाकिस्तान छोड़ने वाला है। अगर किसी इदारे ने उसको हाथ ना डाला, तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि अनकरीब वो पाकिस्तान से भाग जाएगा और ये पाकिस्तानी कौम, ख़ास तौर पे जिन्होंने फिर पैसे दिए होंगे उसे, ठीक है ना? उसको तो फिर हम तीनों को आके पीर मान लेना चाहिए। सही बात है। क्या ख़्याल है? बिल्कुल फिर ऐसे। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ रल के एक दरबार बनावांगे? की ख्याल है? बना ज़ाहिरी लेंगे। आस्ताना। ज़ाहिर-सी बात है आपने पेशन गोई कर दी है, अगर वो चला जाता है इसका मतलब कि हम लोग उससे बड़े पीर हैं फिर। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जो 1 करोड़ वाला चैलेंज और 10 करोड़ उसका, 1 करोड़ हमारा, चैलेंज वो कबूल करेगा कि नहीं? करना तो चाहिए जिस तरह वो अंदाज़ा बड़ी-बड़ी अंदाज़ा। मेरे ख़्याल से करेगा नहीं। आप क्या कहती हैं? नहीं करेगा। अगर वो कबूल, मैं भी कहता हूँ नहीं करेगा। अगर वो ये चैलेंज कबूल ना करे और जो जगह हम बताएँगे, पाकिस्तान की मशहूर जगह, मोतबर और मोहतरम जगह जो हम बताएँगे, वहाँ पे ना आया, तो फिर हम तीनों पीर हुए कि ना? अच्छा मैं और एक सानी कर दूँ पीर साहब के लिए? यार ਤੁਸੀਂ बड़े खतरनाक बंदे हो। ਤੁਸੀਂ अच्छा इन्होंने क्या सानिया करी ये तो पहले इनके डंडे तोड़ के आए। पीर साहब पीर साहब पीर साहब अच्छा सानी ये करेला आपको पता ना वो चीर के और सेंटर में कुछ चीज़ भरते हैं बड़ा मज़ेदार हो जाता है। भरे हुए करेले। हाँ। यार कीमा भी भरते हैं। और छिपकली को पेड़ से कट करेंगे, अंदर नमकीन चीज़ें वीआईपी भर के तल के देंगे पीर साहब को हाँ, मौज पता करें। क्या? कीमा भर देंगे। कीमा बकरे भर का, देंगे, बकरे चलेगा। का कीमा। ये गोश्त और छिपकली एक साथ हो जाएगी। क्या बात है! भरे हुए करेले तो सुने थे, भरी हुई छिपली। पीर साहब के लिए स्पेशली छिपली है। बता। पीर साहब इतनी मुश्किल से खाते हैं वो छिपकली, मैं सानियाँ पैदा कर रहा हूँ उसके लिए। फिर भी हमारा यार ये आपने टेस्ट पैदा कर दिया अब कीमे वाला भर के, तो ये तो फिर ज़्यादा पकड़नी पड़ेगी, वो ज़्यादा खाएँगे फिर। जब हम वहाँ पे जाएँगे, तो आप कोई फूलों का हार लेके आएँगे उसके लिए? जी मैं जूतियों मेरा मतलब है कि फूलों के हार लेके आए जो फूलों की जगह वहाँ पे आप क्यों पहुँचे? जी क्या आप उसको इस काबिल समझते हैं? आए सही प्रोटोकॉल देंगे। आए सही प्रोटोकॉल देंगे। प्यारे पाकिस्तानियों, अब मैं आखिर में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, वो जगह, वो चैलेंज कबूल होने जा रहा है। प्यारे पाकिस्तानियों, जगह है दरबार हज़रत सुल्तान बाहू। वहाँ पे उनको बुलाया जा रहा है, दावत दी जा रही है। माशाल्लाह बेहतरीन है। बेहतरीन है। और वहाँ पे आपको दावत दी जा रही है, दरबार हज़रत सुल्तान बाहू पे आपको दावत दी जा रही है, चैलेंज कबूल करें। 1 करोड़ हमारा वहाँ पे कैश मौजूद होगा, आपने 10 करोड़ कैश लेके आना है। कैश का ही कहता है जी वो? कैश। आपके वो तो शो में कहता बैठो मैं पहला क्या है?
उन्हें लेके आए हम्म नाल दी गली। नाल दी गली। लटकन शाह साहब, आपका चैलेंज हो गया कबूल। आपने अब 10 करोड़ लेके आना है, वहां पे आके मैदान सजेगा। जो मैदान आप हर यूट्यूबर को, हर सोशल मीडिया वाले को, हर चैनल वाले को ये कहते थे कि मैदान सजाएं, मैदान सजाएं, मैदान सजाएं। आपको लगता था कि आपके लिए मैदान सजाएगा कोई नहीं, मैदान सज गया। हजरत सुल्तान बाहू के जो पीर हैं, जो गद्दी नशीन हैं, उनकी औलाद में से हजरत फैज़ सुल्तान साहब जो हैं, उनके साथ मेरी बात हो गई है। जी प्यारे पाकिस्तानियों, हम पहुंच चुके हैं साहबजादा फैज़ सुल्तान साहब के पास। फैज़ भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी जो सजेशन थी एक छोटी सी, तो वो कबूल की और अपना प्लेटफॉर्म जो है हाजिर करने की आपने जो है इस्तदा कबूल की। क्या कहेंगे? आपने सबसे पहले ये बताएं कि वो वीडियोस देखी हैं उस बंदे की? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। और बिल्कुल आपके वो मुझे वीडियोस आई थी और मैंने उनका मुताला भी किया, और बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि अल्लाह नबी का नाम लेके और कुछ इस तरह के जो अनासर हैं वो पीछे कलमात लिखे हुए हैं, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम लिखे हुए हैं, और आप इस तरह के करतब करके, मेरी समझ से बाहर है कि आप किस तरह के दीन का, क्योंकि जो सूफिया का काम है और जो बाकी इस तरह की हस्तियों के जो काम है वो तो दीन का काम है, ना कि हम लोगों को खैर बांटने का काम लटक के खैर बांटने का काम है, ना कि हम बड़ा एक शेर है हमारे बड़ों का, नई फ़कीरी जलियां मारन सुतियां लोग जगावन हो। ये सुल्तान बाहू साहब का शेर जी, है? जी जी। इसका जो मुख्तसर सा एक जो लुबे लुबाब है वो ये है, अगर आप हवा और पानी पे भी काबू पा लें, जी, ठीक है, तब भी आप फ़कीरी, जब तक आपके दिल में अल्लाह नहीं है, तो जिनके दिल में अल्लाह है तो वो तो इस तरह के कलमात और इस तरह की फजूल हरकत करके। और सर आपने पहले देखा है ऐसा बंदा ज़िंदगी में जो पीर भी कहता हो, ख़ुद को अपनी ज़ुबान से भी कहता हो पीर, वो खुद कहता हो और वो लोगों को वीडियोस में ये कह रहा हो कि मैं तुझे ये कर दूंगा, तेरे गुर्दे फेल करा दूंगा, तुझे हार्ट अटैक करा दूंगा, मतलब ऐसा पीर ऐसा भी करते हैं क्या? सर बिल्कुल ऐसा नहीं करते, और ये हमारे लिए बड़ी, मतलब पीरों के लिए नहीं, वैसे ओवरऑल दीनी लिहाज एज से अ मुस्लिम ये बहुत गलत चीज़ें हैं। और ऐसे लोगों के पास जाना, और मैं जैसे नॉर्मली आपके साथ मेरी डिस्कशन हो रही होती है कि सबसे बड़ा पीर जो है ना सर, वो आपके घर पे है, वो आपकी वालदा है। बिल्कुल, उससे बड़ी दुआ आपके लिए कोई नहीं कर सकता। ऐसे ही है। ठीक है, हम लोगों के अकायद जो हैं बिगड़े हुए वो बिगड़े हुए हैं, तो इस तरह के लोगों के पास जाना अपने आप को ख़तरे में डालना, अपने दीन को ख़तरे में डालने के बराबर है। अच्छा सर, आपसे मेरी एज अ ब्रदर, एज अ फ्रेंड, दोस्त जो है, बड़ी मोहब्बत है आपकी मेरे साथ, और हमेशा आप शफकत करते हैं मुझ पे, तो आप ज़रा ख़ुद भी कह दें कि वहाँ पे प्लेटफॉर्म हाजिर है उसके लिए। बिल्कुल, हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, दरबार शरीफ पे तशरीफ़ ले आएँ तो आपको खाना भी खिलाएंगे, आपके मेहमानों को भी खाना खिलाएंगे, और मैं ख़ुद बड़ा उनका मुंतज़िर हूँ। ठीक है, कि जो अगर मुझे को उड़ के दिखा दे, वैसे तो मैं इन चीज़ों में नहीं मानता हूँ, लेकिन अगर वो जो वो कहते हैं खुद वही, अगर वो करते हैं तो आई गेस मैं पहला पीर ख़ानदान में से होऊंगा जो शख्स की बैठ लूँगा। आप खुद करेंगे? जी, मेरे ख्याल में इससे बड़ी ऑफर नहीं हो सकती उसके लिए, और उसके तो नहीं, पूरी दुनिया में झंडे लग जाएंगे। नहीं, मोस्ट वेलकम, आप तशरीफ़ लाइए। अगर आपके अंदर इतनी करामात हैं तो मेरा ख्याल है आप जैसे लोगों को तो मैं आपकी बैठ लूँगा, और हम दोनों फिर फ़लस्तीन चलेंगे। हाँ, वहाँ पे यहूदियों को जाके उनके गुर्दे ख़राब करेंगे, उनको हार्ट अटैक करवाएंगे। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जो वो कह चुके हैं ना अपनी वीडियोज़ में, मेरे शो में, मुख्तलिफ लोगों के यूट्यूबर्स के शोज़ में, जितनी चीज़ें वो कह चुके हैं ना, मिसाल के तौर पे उन्होंने 20 चीज़ें कही हैं, मैं 3 चीज़ें सिर्फ उनसे पूरी करवाऊँगा, सिर्फ 3 चीज़ें। माशाल्लाह, बल्कि मैं एक और ऐलान भी करता हूँ, वो 1 करोड़ आप देंगे। अच्छा, ठीक है, उनको वो 1 करोड़ आप देंगे, 1 करोड़ मैं दूंगा, और वो 1 करोड़ मेरी तरफ से इसलिए वो बैत का होगा, मतलब जब भी आप किसी वो नजराना देंगे, आप नजराना दो। वाह, मैं प्यारे पाकिस्तानी, इससे बड़ी ऑफर नहीं हो सकती। वो 1 करोड़ और 10 करोड़ का जो वो अलग इशू रह गया, 1 करोड़ वैसे ही फ्री में मिलेगा,
बगैर किसी शर्त के। प्यारे पाकिस्तानियों, इससे बड़ी ऑफ़र नहीं हो सकती जो फैज़ सुल्तान साहब ने कर दी है। तो मैं ये चाहूँगा कि सर जब वो वहाँ पे आए या ना आए वो तो बात की बात है, लेकिन तफसीली इंटरव्यू, तफसीली प्रोग्राम जो है दरबार शरीफ पे हम करेंगे आपके साथ, और साहबजादा सुल्तान फ़याज़ुल हसन साहब के साथ एक कंबाइन हम वहाँ पे शो करेंगे। तो आप हामी कबूल करते हैं, ऑफ़र करते हैं? जी जी, मोस्ट वेलकम। हमारी जो मेहमान नवाजी है वो वैसे भी मशहूर है, मैं तो उसका कायल हूँ। तो आपको जनाब इंशाल्लाह आपके मेहमानों को भी कोई सुबगी नहीं होगी और माशाल्लाह मज़ा आएगा, बल्कि आई विल बी वेटिंग। वो प्यारे पाकिस्तानियों, ऑफ़र कर दी, प्लेटफॉर्म हाजिर है और हम इंतज़ार कर रहे हैं। टाइम और डेट सर इसलिए नहीं बता रहे हम कि वो उस दिन ये ना कह दे कि मेरी मासी फौत हो गई सी, मेरे नाल जो खुसरे रहंदे ने वो फौत हो गया उन्होंने चुकी, इस वजह से 24/7 आई एम अवेलेबल। तो हम चाह रहे हैं कि वो डेट और टाइम जो है ना वो वीडियोस रोज़ाना बनाता है हमारे खिलाफ, तो एक वीडियो इस ऑफ़र को कबूल करके बना दे। वो जो है कॉल पे वादा भी कर चुका है मेरे साथ कि मैं वीडियो बनाऊंगा और ऑफ़र का इंतज़ार कर रहा हूँ। उसको पहले बता दिया गया कि हफ्ते की शाम 3 मई 2025 हफ्ते की शाम जो शो आएगा, ये कॉल पे हमारी बात हो चुकी है उससे कि उसमें आपको ऑफ़र आने जा रही है। तो मेरे ख्याल से उसको ऑफ़र कबूल करनी चाहिए हमारी और आना चाहिए। हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। 1 करोड़ वो हो गया, 1 करोड़ आपकी तरफ से हो गया, तो डबल कमाई आपने पीछे। बल्कि वो आपके बड़े फेवरेट आलिम साहब हैं जो क़यामत तक का वक्त देते हैं। हाँ जी, तो आप भी क़यामत तक का वक्त दे दें सर। वो पता क्या हो जाएगा, मैं पता क्यों नहीं दूंगा, उसकी वजह है उसकी सर वजह है, उसने आराम से बैठ जाना है। उसने कहा सब्र करो, फिर क़यामत तक का टाइम देता है, सब्र करो, ठीक है। उसने वाकई कह देना किसी वीडियो में। इस वजह से मैं नहीं दे रहा जी क़यामत तक का टाइम, क्योंकि क़यामत तक का टाइम भी किसी गैरतमंद को दिया जा सकता है ना, कि वो गैरत खाएगा और चंद दिनों में वो सामने आ जाएगा। बहरहाल टाइम थोड़ा सा है, हफ्ता 2 हफ्ते। एक नोटिस दें, छोटा सा एक वीडियो बनाएं, चंद दिनों का नोटिस दें, 1 हफ्ते का 10 दिन का नोटिस दें हमें, फ़लाँ टाइम को फ़लाँ तारीख को मैं वहाँ पहुँचूँगा। तो हम पहले से मौजूद होंगे फूलों के हार लिए। वो क्योंकि वो मेरा ख्याल है आपने मुझे जो वीडियोस भेजी थी उसमें वो कह रहे थे मैदान लगाओ, मैदान लगाओ। हाँ, बस ज़्यादा वही तो वो इंशाल्लाह मैदान कहेंगे, मैदान। वो जो एक मुहावरा है ना, ये घोड़ा और ये घोड़े का मैदान। जी जी जी। प्यारे पाकिस्तानियों, घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है, और अब तो 2-2 करोड़ की बात हो चुकी है। 2-2 घोड़े, ठीक है। तो 2-2 घोड़े हाजिर हैं 2-2 करोड़ के। इससे फ़ायदा उठाओ। लटकन शाह, टाइम बताओ। जिस तरह टिकटॉक पे रोज़ाना वीडियो लगाते हो हमारे खिलाफ, तो ये वीडियो बनाओ, तो हम फिर आपको मानेंगे और आपका इंतज़ार करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।